मुलाकात में आज हमारे बीच हैं एक विशेष मेहमान जिनका नाम है सोनाली श्रीवास्तव। सोनाली श्रीवास्तव के बारे में अगर हम कहें कि ये पर्दे के पीछे लगातार कई वर्षों से डेफ विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे मूक बधिर हैं उनके लिए काम कर रही हैं। ये मूलतः रीवा के पाड़न टोला की रहने वाली हैं और इन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा से डिप्लोमा किया है। और अगर हम कहें तो ये संभाग की भारतीय सांकेतिक भाषा की सर्टिफाइड अनुवादक है और इन्होंने कई बड़े लोगों का अनुवाद किया है। यहाँ तक कि देश के केंद्रीय मंत्री हैं जो वर्तमान में, उनकी भी ये अनुवादक रह चुकी हैं। तो इनका स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ चैनल में। स्वागत है सोनाली जी हमारे न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच। आपकी ये जो यात्रा है, जो आप डेफ विद्यार्थियों के लिए काम कर रही हैं, आपने डिप्लोमा भी किया है और आप संभाग की बड़ी अनुवादक हैं, सर्टिफाइड अनुवादक हैं। अगर कोई विशेष ओकेजन होता है या न्यायालय में कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो आपको बुलाया जाता है क्योंकि आप सर्टिफाइड हैं। तो आपका रुझान इस ओर कैसे हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसी परिस्थिति निर्मित हुई आपके घर परिवार में या आपके खुद के जीवन में कि आपने इस ओर रुख किया? क्या है कैसे यात्रा की कहानी, इसकी पृष्ठभूमि? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात के लिए यहाँ तक आए और आपको सारी जानकारी मिली। तो जैसा कि है कि मेरा जो छोटा भाई है वो स्वयं बधिर है, डेफ है और उसको बचपन से ही सुनने और बोलने की प्रॉब्लम रही है, जिसको लेते हुए कि रीवा में ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी जिनमें कि आपको सही तरह से गाइडेंस मिल सके। पर जैसे जैसे हो सका एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए मेरे पेरेंट्स थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं तो तब स्कूलिंग कर रही थी, तो उन्हें धीरे धीरे पता चला कि इंदौर में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बाइलिंगुअलिज्म में ऐसे बधिर बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वो अपने जीवन में कुछ कर सकें और एक काबिल बन सकें। क्योंकि जो हमारे समाज की मानसिकता है और लोगों की धारणा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरीके की कोई विकलांगता है तो वो उसे अपनी सारी चीज़ों से अलग कर देते हैं। या घर में भी है तो लोग समझते हैं कि अगर 4 बच्चे हैं और उनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर विकलांग है तो हमेशा हमें उसे पालना है या हम उसके लिए करेंगे, वो कभी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता या वो हमेशा हम पर निर्भर रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए क्योंकि मेरे परिवार के सभी लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे हैं शुरू से, मेरी दादी दादाजी, तो हमने उसको एजुकेशन के लिए हमेशा से पहला स्टेप रखा, मोटिवेट किया। तो इंदौर में जो स्कूल है, इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी, वहाँ पे मेरा ब्रदर स्टडीज़ ले रहा था और वहीं पे भारतीय सांकेतिक भाषा का कोर्स चलाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर इस तरीके का कोर्स संचालित होता है। और क्योंकि वहाँ के जो फाउंडर है वो खुद ही डेफ हैं, तो जो उनकी बेटी है मोनिका पंजाबी, वो इस कोर्स को चलाती हैं। उसके बाद में जब मेरी मदर वहाँ कंटिन्यूसली आने जाने लगी, मेरा भाई पढ़ने लगा, तो मेरी मम्मी ने भारतीय सांकेतिक भाषा के बारे में जब पता किया तो उनके लिए संभव नहीं था कि वो 1 साल तक वहाँ पर रहकर ये डिप्लोमा कर सकें। पर उन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, वो स्पेशल एजुकेटर हैं एचआई में। उसके बाद मैंने भारतीय सांकेतिक भाषा का 2012-13 में ये डिप्लोमा किया है और मैं 2014 से सर्टिफाइड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर काम कर रही हूँ। यानी 2012 से आप सर्टिफाइड हैं? जी, 2013 में कोर्स कंप्लीट हो गया है। 2013 में। जैसे आपके बारे में पता चला कि आप यहाँ पे निःशुल्क जो डेफ बच्चे हैं लगातार कई वर्षों से प्रशिक्षण दे रही हैं और आपने बताया कि आपका खुद का भाई डेफ है जी। तो वहीं से प्रेरणा मिली क्योंकि वो इंदौर में बाइलिंगुअल क्या था, आईडीबीए में वो शिक्षण ले रहा था, वहीं पे रहकर आवासीय शिक्षा ले रहा था, तो वहाँ मम्मी आती जाती थी और वहीं से प्रेरणा मिली और आप लोगों ने दोनों ने कोर्स किया। हाँ। आगे की क्या प्लानिंग है? जैसा कि है कि जो लोग फिनेंशियली स्टेबल हैं या जिनके पास में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो तो अपने बच्चों को किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास भी चीज़ें थी, सोर्स मिलते गए, तो हमें भी बट टाइम निकल गया। शायद जो शिक्षण मेरे भाई को 5 साल की 6 साल की उम्र में मिलना चाहिए था, वो उसको 10 साल की एज में जा कर के मिला। तो जिसको हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं बच्चे का, वो पूरी तरह से मिस हो गया। तो उनके लिए सीखने के लिए भी जो है वो उनके लिए कठिनाई हो गई, सिखाने वाले के लिए भी कठिनाई हो गई।
तो उन सारी चीज़ों से प्रेरित होते हुए मेरा ये मानना है, इसी वजह से हम यहाँ पे बधिर बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस चलाते हैं। वो जब भी चाहें तो आकर पढ़ सकते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा की मदद से पढ़ाया जाता है, और जिसके आगे बढ़ाते हुए मैं रीवा की जनता के लिए या आसपास के जो भी लोग हैं वो उनको इस तरीके से भटकना ना पड़े, इतना परेशान ना होना पड़े, और उन्हें सही टाइम पे सही जानकारी मिले। तो ऐसा भारतीय सांकेतिक भाषा में स्कूल शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें उनको अपने घर पर ही रह कर के एक सही शिक्षण और प्रशिक्षण मिल सके। आपका कहना है कि हम घर ही में एक स्कूल खोलना चाहते हैं, जिससे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो जो आसानी से इसको ग्रैब कर सकें। और अभी लोगों को अगर अच्छी शिक्षा लेनी है तो यहाँ तो वो शिक्षा व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे कई ऐसे संस्थान हैं जो डेफ बच्चों के लिए, कई एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, कई सरकारी इस शिक्षण संस्थान हैं जो सरकार उनको ग्रांट मुहैया कराती है और वहाँ क्लासेस चलती हैं। तो उनकी क्या स्थिति है, क्या अनुभव किया आपने? देखिए, मैं आपके माध्यम से सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। मैं कभी किसी गवर्नमेंट को या प्राइवेट को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट जो चीज़ें हैं वो हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए फ़ंड दे रही है, आपको बधिर बच्चों की शिक्षण के लिए या विकलांग बच्चों के कार्य करने के लिए ही पैसा दे रही है, पर लोगों के अंदर वो चाह नहीं है कि वो उनके प्रति या उनके लिए काम कर सकें। वो बस पेपर वर्क में अटक करके रह गए हैं। जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनको ग्रांट आ रही है, वो पेपर वर्क कंप्लीट करके दिखा देते हैं। आप ग्राउंड लेवल पे जाकर जब उनकी स्थिति देखते हैं तो बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, पर मैं आपको ये गारंटी के साथ दे सकती हूँ उस बच्चे के अंदर 10वीं बराबर भी ज्ञान नहीं है। यानी आपका कहना है कि जो यहाँ के शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से चल रहे हों या कुछ सरकारी संस्थाएं चल रही हैं जिसको सरकार बड़े लेवल पे ग्रांट देती है, लेकिन अगर उनकी हम मूलभूत व्यवस्थाएं देखें, अगर वहाँ बच्चों का एजुकेशन देखें, तो जो 12th का बच्चा है उसके पास 5th क्लास के बच्चों का नॉलेज है। तो आप इस तरह का स्कूल खोलना चाहती है जहाँ वास्तव में बच्चों को वास्तविक शिक्षा दी जाए, उस जिस स्तर के बच्चे हैं उस स्तर का उनको शिक्षा मिले। तो ये सोच है आपकी? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि हमेशा लोगों की सोच ये है कि अगर कोई व्यक्ति बधिर है तो उसके जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ब्रिज मेंटेन करना है जो कि थ्रू द साइन लैंग्वेज हो सकता है। पर लोगों की ये सोच है कि हम उसके जैसा नहीं बनेंगे, हम उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जिसमें लोग मोटी रकम भी लोगों से वसूल रहे हैं। स्पीच थेरेपी का चार्ज लेते हैं 1000 रुपये सेशन और 2000 रुपये सेशन तक लोग चार्ज कर रहे हैं। पर यही अगर आप 1500 रुपये या 2000 रुपये किसी एक सांकेतिक भाषा की ट्रेनिंग में लगाएंगे तो मात्र 1 महीने में आप बच्चे से अपने बेसिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरे महीने के कोर्स में आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं और तीसरे महीने में आप एक प्रोफेशनल सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, अपने किसी संस्थान में पढ़ाना चाहें तो आसानी से 3 महीने के प्रशिक्षण के साथ में आप उस बच्चे के साथ पढ़ा सकते हैं। ये प्रशिक्षण मिलेगा कहाँ? ये जो मैंने आपको संस्था बताई, इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी, IDBA के नाम से ये संस्था है। और लगभग जो भी लोग रीवा में मुझे जानते हैं, मेरे भाई को जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, उन्हें इस बात का आसानी से पता है कि अगर उन्हें इस तरीके का प्रशिक्षण लेने की ज़रा सी भी इच्छा है तो वो निसंकोच मेरे पास तक आ सकते हैं और हम उन्हें पूरा चैनल टू चैनल हर एक चीज़ कोऑर्डिनेट करके दे सकते हैं। और उसका जो भी शुल्क आएगा वो उन्हें डायरेक्ट चेक या अकाउंट पेमेंट के माध्यम से इंदौर में चल रही संस्था को देना है और उनके यहाँ से सर्टिफाइड प्रशिक्षित जो बधिर शिक्षक हैं उनसे ही ये प्रशिक्षण मिलता है। ऐसे में क्या है, जो बधिर शिक्षक हैं उन्हें भी एक रोज़गार मिल रहा है, आपका एक नज़रिया बदल रहा है कि आप जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो खुद एक बधिर व्यक्ति है पर आज वो आपके लिए एक टीचर के लेवल पे बैठा हुआ है। तो अगर कोई बच्चा है जो वास्तव में बुनियादी शिक्षा है, जो बेसिक शिक्षा है लेना चाहता है और आगे और ट्रेंड होना चाहता है कि वो कम्युनिकेट कर सके, आम जनमानस से जुड़ सके, क्योंकि ऐसे बच्चे नहीं जुड़ पाते जो मूक बधिर हैं या जो ब्लाइंड हैं, वो समाज की मूल धारा से जुड़ नहीं पाते। और यहाँ भी जो शिक्षण संस्थान हैं उस तरह से उन बच्चों को ट्रेंड नहीं कर पाते, या जो वहाँ शिक्षक हैं वो खुद उतने ट्रेंड नहीं हो रहते जो उनको ट्रेंड कर सके। जब वो खुद ट्रेंड होंगे तब छात्रों को ट्रेंड कर पाएंगे। तो आपका कहना है कि जो बच्चे वास्तव में पूरी तरह से परिपक्व होना चाहते हैं इस विधा में, तो IDBA जो संस्था है इंदौर में संचालित है, वो आपके थ्रू वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल,
आप अगर वो फिनेंशियली बैकग्राउंड के अच्छे हैं तब तो मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि वो वहाँ जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। पर किसी वजह से यदि आप या आपका परिवार सक्षम नहीं है कि आप अपने बच्चे को वहाँ तक पढ़ा सकें, तो हमारी संस्था में हम प्रयास कर रहे हैं। अभी बस हमारे पास में दिक्कत ये है कि हमारे पास में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है जहाँ पर हम इस तरीके की अपनी कोचिंग संचालित कर सकें। तो हम कोचिंग क्लासेस के माध्यम से भी उन बच्चों को उस लेवल का शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करा सकते हैं जो लेवल का शिक्षण और प्रशिक्षण उन्हें जेन्युइनली चाहिए है, जिस चीज़ के लिए वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। उनको बेसिक रीडिंग राइटिंग का कम्युनिकेशन चाहिए है, उनको एक अच्छा साइन लैंग्वेज का प्रशिक्षण चाहिए है, जिसकी वजह से मतलब जो उनकी एक बुनियाद है, अगर उनके पास में अपना शिक्षण प्रशिक्षण मजबूत होगा तो वो किसी से भी लिखित कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। आप अगर उन्हें कुछ लिख के दे रहे हैं तो वो उसे पढ़ भी सकते हैं। तो सोनाली जी, कुछ ऐसे साइन लैंग्वेज होंगे जो कॉमन लैंग्वेज होंगे जो रोज़ की दिनचर्या में यूज में आते हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे। बिल्कुल, देखिए, जो आपके माध्यम से मैं एक बात और ये सबको बताना चाहूँगी जो कि लोगों के अंदर बहुत बड़ी मिथ है हमारे रीवा सतना संभाग में स्पेशली, कि जो बधिर व्यक्ति है, जो सांकेतिक भाषा है वो किसकी भाषा है, वो बधिर व्यक्तियों की भाषा है। क्योंकि आपको अगर बोलना है, मुझे बोलना है, किसी को भी एक दूसरे से संप्रेषण करना है, तो आपके और हमारे पास में हमारी बोली भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी जो भी है। पर अगर एक बधिर व्यक्ति को बात करनी है तो उसके लिए सांकेतिक भाषा होती है। तो सबसे पहला तो लोगों के अंदर जो ये मानसिकता है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए कि जो सांकेतिक भाषा है वो बधिर व्यक्तियों द्वारा ही बनाई गई उनकी भाषा है, जिसको हम बोलते हैं कि ये डेफ की मदर टंग है। तो ये सिखाने का भी जो राइट है ऑफिशियली, मतलब जो सिखा सकेंगे ताकि उनको भी एक रोज़गार मिले, वो एक बधिर को ही हक है। पर आप मुझे जिस तरीके से बोल रहे हैं, और आप भी अगर कभी किसी बधिर व्यक्ति से मिलते हैं या जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, तो आप उनसे एक बेसिक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और हेलो हाई का कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। थोड़ा सा जूम करिएगा। मैं आपको बेसिकली अगर आप कभी किसी डेफ से मिलते हैं तो आप जो ऐसे हम हेलो करते हैं तो आप इसी तरह से उनसे हेलो और हाय कर सकते हैं। अगर आप सुबह के वक्त मिल रहे हैं तो ये गुड का साइन होता है, आप गुड करके और इस तरह से उनको गुड मॉर्निंग कह सकते हैं कि गुड और मॉर्निंग जी। आप अगर दोपहर के वक्त मिल रहे हैं तो आप गुड करके, और सूरज होता है तो आप इस तरह से गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। शाम के वक्त मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं क्योंकि सूरज डूब चुका है। इस तरह से आप बेसिक उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और खुशी के लिए तो आप बस यही करते हैं कि हम अच्छे हैं, मतलब हम अच्छे हैं, और तुम कैसे हो। तो और कुछ खाना है, खाने के लिए तो वही साइन है कि खाने का है, पानी का है, और सोने के लिए है। कोल्ड ड्रिंक के लिए है कि हम ब्लैक करके, और जैसे बोतल का ओपनर खोलते हैं तो हम इस तरह से बोतल का ओपनर खोल देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक। और पार्टी अगर आपको मांगनी है, किसी की शादी हुई है या किसी का बर्थडे है, तो हम बर्थडे का ये साइन करते हैं कि अगर आपका बर्थडे है तो हम आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। आपको पार्टी मांगनी है तो आप इस तरह से खाने का साइन करके और ऐसे बहुत सारे लोगों को खिलाना, इस तरह से आप उनसे पार्टी मांग सकते हैं कि आप मुझे पार्टी दीजिए। बहुत अच्छा आपने बताया, और आप लगातार कई सालों से ऐसे बच्चों को ट्रेंड कर रही हैं, तो आपके पास वास्तविक ज्ञान भी है कि कैसे बच्चों को साइन लैंग्वेज में कैसे बात करनी है। मैं एक और महत्वपूर्ण और अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि चूँकि आप सर्टिफाइड अनुवादक हैं, तो बड़े बड़े लोगों के अनुवादक के रूप में आप काम कर चुकी हैं, तो ऐसे एक दो लोगों का नाम बताइए जो देश के बड़े लोग हैं मैंने जिनके अनुवादक के रूप में काम करने का अवसर मिला। जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब प्राइड मोमेंट होता है। और दूसरी चीज़ और ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब भी कहीं जाके बताते हो तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, तो वो एक टाइटल नीचे निकलता है कि सोनाली श्रीवास्तव रीवा मध्य प्रदेश से हैं। तो ये मेरे लिए भी प्राइड की बात होती है। तो सबसे पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया है तब मैंने इंदौर में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी के साथ में इंटरप्रेटिंग की है, जो गीता पाकिस्तान से आई हुई थी, जो मूकबधिर बच्ची थी जिसको अभी उसका परिवार मिला है, उनके साथ में आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए इंटरप्रेटिंग करी हुई है। और रिसेंटली मैंने अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उनके लिए मिनिस्ट्री में NCERT की तरफ से और ISLRTC जो दिल्ली में इंस्टीट्यूशन है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर,
उनके तरफ से मुझे ये चांस मिला था कि मैंने NCERT के जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उनकी इंटरप्रेटिंग करी है। और भविष्य में NCERT द्वारा ही एक कोर्स ट्रांसलेशन किया जा रहा है, उसमें भी मैंने अभी अपना इंटरप्रेटिंग करी हुई है, जिसमें मैंने कई बारी कैमरे के सामने भी किए हैं और कुछ चीज़ें हमने डेफ टीचर्स के साथ में इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। और कई हमारे शहर के मतलब देश के माने जाने NGOs हैं जिनके साथ में मैंने दिल्ली में एज अ साइन लैंग्वेज ट्रेनर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी काम किया हुआ है। अभी हमारी बात सोनाली श्रीवास्तव से हो रही थी। सोनाली श्रीवास्तव रीवा संभाग की भारतीय सांकेतिक भाषा की सर्टिफाइड अनुवादक है। लगातार ये मुहिम के माध्यम से जो डेफ बच्चे हैं, रीवा नहीं रीवा के आसपास कई ज़िलों के बच्चे हैं, उनके लिए ये काम करना चाहती हैं और लगातार काम कर भी रही हैं। अभी इन्होंने समर कैंप के माध्यम से लगातार रीवा के आसपास के जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस निःशुल्क चला रही हैं और कई बच्चे सीख भी रहे हैं। और इनका एक उद्देश्य है कि यहाँ पे जो भी शिक्षण संस्थान है जो डेफ बच्चों के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थान जो संचालित हैं, वहाँ पे जो मूलतः बच्चों को बेसिक शिक्षा दे दी जानी चाहिए थी या दी जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। जो बच्चे 5th स्टैंडर्ड के हैं और जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के हैं, उन बच्चों में 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों में ज्ञान 5th स्टैंडर्ड का है। तो ये चाहती हैं कि यहाँ पे एक ऐसी स्कूल संचालित हो जहाँ पे वास्तव में उनको जेन्युइन एजुकेशन दिया जाए और ट्रेंड जो टीचर्स हों उनके माध्यम से उनको शिक्षा दी जाए और वो बच्चे पूरी तरह से लाभान्वित हों। तो उस दिशा में इनको काम करना है, इनकी यही सोच है और ये कितना सफल हो पाती हैं ये आने वाला समय बताएगा। समय समय पर हम इनसे रूबरू होते रहेंगे। ये कुछ नया अगर डेफ बच्चों के लिए या जो दिव्यांग बच्चों के लिए नया करेंगी या कुछ भी अपडेट आएगा तो हम इनसे फिर रूबरू आपको कराएंगे समय समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।